नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर कभी भी ना चाहते हुए अगर राजनीतिक में अगर आते हैं, अगर राजनीतिक में अगर पैर रखते हैं तो आप लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो में अगर आप लोग लास्ट तक बने रहते हैं आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिले। और दोस्तों हम इस वीडियो में हम ज्यादातर बात करने वाले हैं मोदी जी, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा। ये जो तीनों हैं, अगर इन तीनों के बारे में अगर आप लोग जान जाएंगे और अच्छे से समझ जाएंगे, फिर आप लोग अगर इन फ्यूचर लड़ो, कभी भी चुनाव में आए, अगर दोस्तों निर्दलीय आप लोग खड़े होंगे तो आप लोगों को इतना तक तो समझ में आ जाएगा कि आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तब आप लोग यहाँ पे चुनाव में अपना पैर रख सकते हैं, अपना जो चुनावी क्षेत्र में पावदान रख सकते हैं और कब से शुरू करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो भी नॉलेज देंगे और जो भी एग्जाम्पल देंगे तो नरेंद्र मोदी और यहाँ पे पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में देने वाले। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए और दिल थाम के देखिए, और आप लोग को जल्दी है तो इस वीडियो को आप लोग छोड़ के जा सकते हैं। अगर इन फ्यूचर अगर लड़ना है चुनाव, अगर आप लोग किसी पार्टी से हो या किसी पार्टी को सपोर्ट करते, इस वीडियो को आप लोग देखना ना भूल। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार से। यानी बिहार में अभी के टाइम यानी चुनावी क्षेत्र चल रहा है और चुनाव के मैदान में बहुत ज्यादा नए नए लोग आए हैं और कुछ नए नए लोग आकर ट्राई कर रहे हैं कि हम यहाँ से लड़ेंगे तो ऐसे, या बिहार में कहीं से भी लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। और बिहार में कुछ नए नए सीट आए हैं जो कि पहले 38 हुआ करता था, अभी 40 सीट हो चुके। अगर 40 सीट हुआ है तो लड़ने वाले भी बहुत सारे लोग, जो कि बहुत सारे लोग हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जितना सीट रहता है उससे कई गुना ज्यादा सीट के लिए यहाँ पे लड़ते, ताकि हमको सीट मिलेगा तो हम सांसद बनेंगे और हमको सीट मिलेगा तो हम विधायक यहाँ बनेंगे, और हमारा यहाँ पे जीत होता है तो हम सांसद बनेंगे, और हमारा जीत होता है तो सरकार बनेंगे। तो यहाँ पे सब चीज के बारे में अगर आप लोग डिटेल से नहीं समझेंगे बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए सब चीज के बारे में यहाँ पे ऑल डिटेल, अगर कभी भी अपना चुनावी क्षेत्र में अपना पैर रखते हो तो इस वीडियो को आप लोग को देख लेना चाहिए और कुछ नए नए चीज सीख लेना। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया कि बिहार के बारे में और बिहार के कुछ नए नए चीज सीखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के और बिहार के लोगों के बारे। तो दोस्तों बिहार के जब नाम धरा जाता है तो बिहार एक गरीब, तो दोस्तों जब भी बिहार का नाम आता है तो बिछड़ा हुआ देश, यानी सबसे गरीब देश है तो वो है बिहार, यानी सबसे गरीब स्टेट है तो वो है बिहार। अगर सबसे ज्यादा मजदूर मिलते हैं तो वो है बिहार। अगर सबसे ज्यादा काम की कमी है तो वो है बिहार। अगर सबसे ज्यादा कम डेवलपमेंट की बात हो तो वो है बिहार। चारों तरफ से हारा है तो बिहार बिहार बिहार, नाम ही है हार, यानी बिहार। तो दोस्तों अभी के टाइम में चुनाव का लहर है, चुनाव का कहर है, अब चारों तरफ वोट तो पड़ गया है और बचा है तो सिर्फ 1 जून का अभी भी 9 जिले में वोट पड़ने वाले हैं। तो इन 9 जिलों में तो बात चल रही है और बात चलता रहता है, मगर जून में जैसे जाएगा यानी 1 तारीख जून में, तो दोस्तों जो वोटिंग का एरिया है वो भी खत्म हो जाएंगे। मगर यहाँ पे जो बिहार है वो बिहार हार के हार रह जाएगा। यहाँ पे जो मजदूर होते पढ़ाई में अभी अच्छा होते, उनका शिक्षा के बाद, उनके घर द्वार के बाद और उनके लिए काम के कोई नहीं करता। मगर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि बिहारियों और बिहार के लोगों को यहाँ पे भरमा के और बिहार के यहाँ पे लूटने का प्रयास करते हैं। बिहार में ना ही आपको एक अच्छे फैक्ट्री मिलेगी, ना ही आपको अच्छे एक सड़क मिलेगी, ना ही आपको एक अच्छे घर मिलेगी। कहीं भी बिहार में एक बार आके घूमिएगा, बिहार के बारे में बड़ाई भी कुछ और कुछ यहाँ पे शिकायत भी। बिहार में ऐसे बहुत सारे काम है जिनके अगर नाम ही लिया जाए तो यहाँ पे भाई काम ही काम दिखाई देगा, मगर उसका नाम बहुत ज्यादा है मगर काम ज्यादा नहीं। तो दोस्तों अगर बिहार में जिनको वोट जीतना है ना, बिहार में ऐसे बहुत सारे काम है जिनको अभी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिहार में अभी सड़क पर चलेंगे ना तो बहुत ज्यादा ईंट कंकड़ पत्थर मिलेगा। बिहार के सड़क पर अगर चलेंगे ना तो आपको कहीं भी एक बत्ती तक भी नजर नहीं आएगी। अगर बिहार में अगर आप लोग चलते हो ना तो आपको लाइट भी अच्छे से नहीं मिलती है। गाँव में अगर जाते हैं तो एक लाइट भी नहीं मिलती, मतलब सनलाइट जो होता है वो भी नहीं मिलती है। मगर आप बिहार में जाएंगे ना तो अच्छा से एक पुल भी नहीं मिलेगा, जो गांव का पुल होता है और जो बाढ़ वगैरह आता है वो पुल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बड़ा पुल का बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा छोटा जो कंस्ट्रक्शन होता है उस पुल के हम बारे में बात कर। तो दोस्तों अगर हम बात करें जैसे पश्चिमी चंपारण में एक नदी है जो कि गंडक नदी है, यूपी बिहार से जोड़ती है, मगर यहाँ पे लगभग 20 बरिस से यहाँ पे पुल बन रहा है मगर अभी तक पुल नहीं बना है। पश्चिमी चंपारण में आएंगे अगर पूछेंगे गंडक नदी तो आप लोगों को बहुत बड़ा नदी मिलेगा, मगर ये जो नदी है यूपी बिहार के जोड़ती है। अगर एक पुल अगर इसमें बन जाता है, अगर एक पुल बन जाता है तो बहुत सारे फायदे होने लगेंगे। एक पुल के कारण जो चीज यूपी से बिहार में नहीं आती है वो चीज बिहार से यूपी में जाने लगेगी। मगर यहाँ पे बिहार और यूपी के लेकर कोई बात ही नहीं करता है और बिहार और यूपी का कोई जोड़ने का बात नहीं करता और बिहार में कोई डेवलपमेंट के कोई बात नहीं करता है। बिहार में सिर्फ बात होता है तो हमको वोट हमको जिताओ, ये
करेंगे वो करेंगे, उसके बाद हम भूल जाएंगे। बिहार में इतने सारे भोले भाले लोग जिनको बहला फुसला के यहाँ पे वोट ले लिया जाता है, उसके बाद बिहारियों को लात मार दिया जाता है। जैसे बिहारियों को जैसे बाहर में जाते हैं, शहर में जाते हैं कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, मजदूरी करने के बाद बिहारियों को लात से मार कर निकाल दिया जाता है कि हमारे शहर से निकल जाओ, वैसे ही यहाँ पे वोट लेने के बाद बिहारियों को लात मार कर निकाल दिया जाता है। तुमको यहाँ पे एक चीज भी नहीं मिलेगी। जब दोस्तों यहाँ पे बात होती है भाई, जब वोट क्या आती है तो भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। खैर दोस्तों ज्यादातर हम अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पवन सिंह, यहाँ पे मोदी जी और यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा। जबकि आपको पता है कि चारों तरफ वोट तो पड़ चुका है, मगर यहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं एक जगह वोट पड़ना है, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका। तो दोस्तों अभी चुनाव चल रहा है ना, तो जैसे चुनाव यहाँ पे चल रहा है तो अभी सिर्फ बात होगी क्या चीज क्या, यहाँ पे बिजली की बात होगी, पानी की बात होगी और गैस सप्लाई की बात होगी और रास्ते की बात होगी। तो दोस्तों रास्ते की बात इस तरह से होगी, जैसे आपके गांव में, आपके शहर में जैसे रास्ते अच्छा नहीं है तो हम रास्ते बनवाएंगे। अगर आपके गांव में बिजली नहीं जाती है तो बिजली पहुंचाएंगे। अगर आपके गांव में यहाँ पे पानी नहीं जाती है तो पानी टंकी लगवाएंगे। जितना भी ये सब कहा जाता है और बोला जाता है उसका उल्टा होता है। यानी यहाँ पे जैसे पानी आता है ना तो पानी भाग जाता है, यानी जैसे पानी आ रहा होता है टोटी में तो पानी भाग जाएगा, 2-3 महीना पहले भाग जाए। यहाँ पे दोस्तों ढकचक मकचक यहाँ पे गैसे गाड़ी करेगी, जब तभी यहाँ पे जैसे चुनाव आएगा उसी समय यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। उसके अलावा गैस पाइपलाइन अभी बिहार में तो कोई जानता भी नहीं है कि गैस पाइपलाइन होता क्या है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे वादा किया जाए, मगर एक भी वादा को यहाँ पे पूरा नहीं किया जाए। तो दोस्तों मैं तो यही कहता था कि आप लोग एक बार जरूर बोलिएगा कि जैसे आपके चुनावी क्षेत्र में अगर कोई भी विधायक सांसद आता है ना, उनसे एक सवाल जरूर करिएगा कि हमारे लिए आप क्या करेंगे और हमारे जिले के लिए आप क्या करिएगा और हमारे स्टेट के लिए क्या करिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि बिहार एक इतना बिछड़ा देश, बहुत सारे कहें तो इसमें शर्म की बात, 1 लाख से 10 लाख तक लोग यहाँ पे हर रोज जाते हैं यानी मजदूरी करने के लिए। उस मजदूरों के लिए सिर्फ एक बार आप लोग आवाज उठा के पूछिएगा कि हमारे लिए क्या करिएगा बिहार में। क्या आप हमारे लिए फैक्ट्री बैठा सकते हैं? क्या हमारे लिए कोई कंपनी ला सकते हैं? क्या हमारे लिए बिहार में कोई सुविधा दे सकते? पूरा बिहार के बारे में पूछिएगा। आप ऐसे पूछेंगे ना कि हमारे लिए क्या करेंगे तो वो कहेंगे तुमको क्या चाहिए, ऐसे पूछे। आपको ये कहना होगा हमारे बिहार के लिए क्या करेंगे ये पूछिए, और हमारे बिहार में क्या क्या करेंगे। बहुत सारे नेता यहाँ पे कह रहे थे कि हम स्टाम्प पेपर देंगे, हम स्टाम्प पेपर पर लिख के देंगे, मगर क्या वो नेता यहाँ वो अपने बातों पर खरा उतरे हैं? नहीं उतरेंगे, कभी भी नहीं उतरेंगे। मगर आपका एक वोट के लिए उनका इतना अधिकार है कि आपके चरणों में भी झुक जाते, कहते हैं कि हमको ही वोट दीजिए। मगर आपका एक वोट अगर नहीं देते हैं तो वो भी गड़बड़ है, अगर दे देते हैं तो भी गड़बड़, अगर आप उनको झुका देते हैं तो भी गड़बड़ है। तो यहाँ पे भलाई कहीं नहीं है। अपना वोट देना है और अपना अधिकार मांगना है, इसी में भलाई है। तो अपना जैसे वोट देंगे, वोट देने से पहले अधिकार मांगिए, तभी आप लोग यहाँ पे सफल होंगे। नहीं तो वोट देने के बाद वो 5 साल तक आपको नजर ही नहीं आएंगे, उनसे दूरी बना के ही रहना पड़ेगा। फिर आप लोगों को कहना पड़ेगा कि हमको तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला। 5 साल के बाद फिर वही आएंगे, फिर वैसे हाथ जोड़ के कहेंगे कि हमको ही वोट दीजिएगा। ऐसे बात करेंगे कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका पोता, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, ऐसे बात करेंगे। इतना प्रेम से, इतना व्यवहार से, वही फिर वोट लेकर चले जाएंगे। मगर आपका जो अधिकार है वो नहीं मिलेगा। तो प्लीज एक बार जब वोट दे रहे हैं तो अपना अधिकार अपना मांगने का प्रयास कीजिए। अगर इंडिया डिजिटली हो रही है तो आप कैसे फिजिकली हो रही है? तो यहाँ पे आप बात करिएगा तो यहाँ पे डिजिटली मेडिकली। तो दोस्तों अगर सवाल करिएगा तो यहाँ पे बात करिएगा डिजिटली मेडिकली फिजिकली। यानी दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपना काम गिनवाना। सबसे पहले कहना है कि हमारे बिहार में, अगर बिहार से हो तो बिहार से, यूपी से हो तो यूपी से, ठीक है। सबसे पहले बिहार में कहना है कि हमको ये चाहिए, स्टेडियम चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको गैस चाहिए। भाई मैं आप लोगों को क्यों गिनती करा रहा हूँ? ताकि आप लोग अपना अधिकार मांग सके। और यहाँ पे अपना कंपनी मांगना, कहना कि हमारे स्टेट में कंपनी चाहिए। इसके अलावा कहना कि हमको रोजगार चाहिए। ये सब जो देते हैं उन्हीं से सवाल करिएगा, उन्हीं को वोट दीजिए। कुछ नेता कह रहे थे कि हमसे स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो कि कितने काम हम करने वाले, अगर हमसे ना हो तो हमको वोट मत दीजिए। मगर उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि बिहार के लिए भी आप कुछ सोचिएगा और बिहार के लिए भी कुछ करिए, तभी आप अगला सांसद या नेता बन सकते, या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जो भी बनना है आगे बन सकते हैं। मगर आप काम करिएगा, काम गिनवाइएगा, काम गिनती कराइएगा, तब बन सकते। तो दोस्तों 2 काम तो मैंने ऐसे ही बता दिया। आप लोग तो पूरा यहाँ पे भाई वीडियो को देखते हैं तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन कौन से काम हम लोग को मांगना चाहिए। तो दोस्तों 2 काम हमने बता दिया। अब बारी है तीसरी काम। जो तीसरी काम है अपने एरिया में कराइएगा या नत करिएगा, मगर पूरा स्टेट के लिए कहिएगा कि हमको पूरा स्टेट बिहार के लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोजगार दे दीजिए। आप जो 5 किलो राशन देते हैं
वो आप रख लीजिए, मगर हमको रोजगार दे दीजिए। हमारे बिहार में एक फैक्ट्री बैठा दीजिए, हमारे बिहार में कोई रोजगार दे दीजिए। हर बिहारी को काम चाहिए, तो आप यहाँ पे फैक्ट्री लाइए ना। यहाँ पे मैं तो कहता हूँ आप लोग फैक्ट्री लाइए। आप लोग को कहना ही नहीं पड़ेगा कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। एनडीए को दीजिए तो बीजेपी के दीजिए, आरजेडी के दीजिए, कांग्रेस के दीजिए। आप लोग ये कहना ही नहीं पड़ेगा। जो लाएगा, अगर जितना मैं काम बता रहा हूँ, अगर ये जो काम कर देता है, किसी को कहना ही नहीं पड़ेगा कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। पब्लिक अभी के टाइम में स्मार्ट हो चुकी है। अरे अभी स्मार्ट के बारे में बात हो रहा है ना, तो स्मार्ट के बारे में मैं आप लोग को यहाँ बताया था। अगर अभी हमारे मुंह से स्मार्ट के बारे में बात निकल गई है, यानी आवाज निकल गई है, तो स्मार्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कह रहे हैं ना कि यहाँ पे हमको रोजगार दे दीजिए, काम दे दीजिए, फैक्ट्री बैठा दीजिए बिहार में, और आपके लिए हम अपना दरवाजा हमेशा के लिए खोल कर, किसी भी पार्टी से हैं आप जब भी आए, हम आपको यहाँ पे आदर करेंगे, सत्कार करेंगे और आप ही को वोट देंगे। आपके बिना बोले, आपके एक मुंह खोले हम आपको वोट दे देंगे, आप एकदम जीत जाए। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो तो काम तो करिए, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे। मगर आप लोग सिर्फ यही करेंगे, बिहारियों को जाति में बांट, बिहारियों को जाति में लड़वा। जैसे तुम ये बिरादरी को हो तो तुम इस बिरादरी से लड़ो, अगर तुम इस बिरादरी को हो तो तुम उस बिरादरी से लड़ो, अगर हिंदू हो तो मुसलमान से लड़ो, मुसलमान हो तो हिंदू से लड़ो, बाभन हो तो भुड़ियार से लड़ो, भुड़ियार हो तो बाभन से लड़ो। ऐसे ही कराते रहते हैं सभी ने। तो ऐसे अगर कराएंगे तो कभी आप जीत नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बिहार और बिहार वासियों, सिर्फ अपना काम के बात करिए और आप लोग सिर्फ और सिर्फ काम मांगे। अगर काम मांगते हैं तो उससे क्या होगा, आपका बाल बच्चा बीबी जो भी है सबका यहाँ पे पेट तो पल जाए और अच्छा से जीवन कट जाए। मगर काम के बात नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही फंसे रह जाएंगे, उलझे रह जाएंगे, हमेशा मजदूरी करते रह जाएंगे और आपका जो बाल बच्चा है वो भी मजदूरी के लाइन में ही जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 3 काम गिनवा दिया, हॉस्पिटल, शिक्षा, रोजगार। और चौथा भाई बहुत ज्यादा स्मार्ट कर रहे थे ना कि हम स्मार्ट टीवी देंगे, स्मार्ट वे देंगे, वो स्मार्ट वैसे देंगे, स्मार्ट विलेज। अरे स्मार्ट हमको विलेज दे दो ना, स्मार्ट शहर बनाने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप लोग ये कहिए ना कि स्मार्ट हमको विलेज दीजिए, यानी स्मार्ट हमको गांव दे दीजिए, स्मार्ट शहर नहीं चाहिए, स्मार्ट हमको गांव दे दीजिए। अगर इतना सब अगर कोई एक बंदा करता है, एक पर्सन करता है, तो बिहार की तरफ से एक बंदे को ही ये सारा श्रेय जाएगा और एक के बार में भाई वो सीधा प्रधानमंत्री बन जाए। चाहे कोई भी करे, ये जो काम मैं बताया हूँ ना, ये कोई भी करे तो सीधा वो प्रधानमंत्री बने। बाकी उस प्रधानमंत्री के नजर में जो छोटे छोटे काम हैं उसको भी करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रधानमंत्री बने। ऐसे नहीं कि जितना मैंने काम गिनवा दिया वही आप करिए तो आप लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसे नहीं। बिहार के और बिहारवासी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। बिहार और बिहारवासी एक एक वोट सोच समझ के देता है। आप लोग भी एक कान खोल के सुन। जैसे अभी चल रहा है ना काराकाट में पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, मोदी जी, अमित शाह और भी ना जाने कौन कौन सा है आने वाले। मगर दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे, आखिर हम जैसे पहले यहाँ पे चुनाव में आते हैं, चुनाव मैदान में आते हैं, तो हम क्या क्या करेंगे और क्या क्या करने से हमको क्या बेनिफिट होता है। अगर पहली बार हम चुनावी मैदान में आए तो क्या करना चाहिए और क्या करके हम यहाँ पे चुनाव लड़ना। तो दोस्तों जो भी मैंने बताया है तो थोड़ा सा उससे रुख मोड़ते हैं और थोड़ा पन्ना पलटते हैं, यानी चैप्टर पलटते हैं। तो अब दोस्तों हम चलते हैं सीधा यहाँ पे सांसद और मुख्यमंत्री के तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर सांसद का आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो अगर आपके पास दल बल और यहाँ पे आप जमीन से अगर जुड़ के अगर बहुत बड़ा नहीं हुए तो आप लोग यहाँ पे मतलब चुनाव में क्षेत्र में आइए ही। जो दोस्तों सांसदीय क्षेत्र हैं उसमें आप लोग पैर ही मत रखिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर अभी के टाइम में अगर आते हैं ना तो भाई जैसे एक बाल है ना ऐसे उड़ जाएंगे, इसलिए उड़ जाएंगे। मैं आप लोगों को आगे सब एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इस वीडियो को भाई पूरा देखो। अगर आप लोग अच्छे से देख लेते हो ना तो फिर आप लोग कहोगे तुमने सही कहा, अरे लड़के तुमने सही कहा। तो दोस्तों मैं 21 भेज पर कह रहा हूं कि आप लोग हवे के जैसे उड़ जाएंगे। अगर आप लोग के पास अगर देखो दल बल समर्थक और आप लोगों के पास सहयोग में कोई है नहीं तो आप लोग ऐसे हवा के जैसे उड़ जाएंगे और चुटकियों में उड़ जाएंगे। तो दोस्तों अभी के टाइम में एक सीट के लिए ना जाने कितने सांसद, ना जाने कितने मुख्यमंत्री यहाँ पे एकदम पागल बन रहे फिर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को पता है कि काराकाट अभी के टाइम में इतनी हॉट सीट बनी है ना, इस पर दोस्तों यहाँ पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो काराकाट है यहाँ की जो सीट है बहुत ज्यादा अभी हॉट सीट बनी है। यहाँ पे खुद नरेंद्र मोदी यहाँ पे उतरे ताकि जो भी सीट है ये सीट हमको ही मिले और ये कहीं भी नहीं जाए। तो दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ जहाँ बड़े बड़े ढोल
वहाँ टिमकी के क्या मोल। अगर छोटा जो टिमकी है वो टिमटिमाता रहेगा, बड़ा ढोल है वो नगाड़ा जैसे है वो बजता ही रहेगा, वो नगाड़ा का रोकने के लिए कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो भाई जहाँ बड़ा बड़ा ढोल वहाँ टिमकी के क्या मोल। तो भाई टिमकी यहाँ पे बन पड़े हैं पवन सिंह। आप लोगों को पता है कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव तो लड़ रहे हैं, मगर वही काराकाट को कोई भी नहीं जानता था। यहाँ तक शायद आप भी अभी के टाइम में नहीं जानते होंगे, मगर दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, काराकाट के जो सीट है वो अभी के टाइम में इतना हॉट सीट बना है जो कि खुद वहाँ पे मुख्यमंत्री को उतरना पड़ा। मुख्यमंत्री यानी राजा को वहाँ पे खुद उतरना पड़ा, और एक छोटा सा कलकार यहाँ पे उतरा है, तब जाके हर कोई जानने लगा कि हाँ ये काराकाट भी एक जिला है और काराकाट में भी कहीं वोट पड़ने वाला। और हाँ, मैं बात कर रहा था उड़ने का, जैसे फूंक पर उड़ने का, तो मैं इसलिए उड़ने का बात कर रहा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं, यहाँ पे मोदी जी काराकाट में खुद उतरे। दोस्तों आप लोग सुनते जाओ, मोदी जी खुद उतरे हैं काराकाट, वहाँ भाषण करके चले गए। उसके बाद आए अमित शाह, अमित शाह के बाद आने वाले हैं नीतीश कुमार, यानी नीतीश कुमार के बाद भी कोई और भी दल है, नीतीश कुमार के बाद भी और दल बल, जो भी कहावत है ना, जितने तर्कस में तीर है सबको यहाँ पे साध लो, किसी से ना किसी से तो निशाना लग ही जाएगा, ऐसा नहीं कि सभी तीर व्यर्थ जाएंगे। तो दोस्तों जो अमित शाह है वो भी एक मुख्यमंत्री ही कहिए और मुख्यमंत्री से कम नहीं, और जो नीतीश कुमार है वो भी एक मुख्यमंत्री ही है और मुख्यमंत्री से कम नहीं है और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे मोदी जी, यानी ये तो राजा से कोई कम नहीं। उसके बाद आते हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो कि यहाँ पे पता नहीं था ये उपेंद्र कुशवाहा है कौन, और उपेंद्र कुशवाहा के रैलिंग में यहाँ पे 10 से 20 लोग आ रहे थे। तो दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक में इतने लोग आ गए जो कि यहाँ पे पूरा भरा पड़ा था, यानी पूरा माहौल ही चेंज हो गया सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के आने से और यहाँ पे अमित शाह के भाषण देने से। उसके अलावा अभी नीतीश कुमार, इसके अलावा भी बहुत सारे समर्थक हैं कि वहां से तो पवन सिंह यहाँ पे निकल ही रहे थे, यहाँ पे तो बहुत पहले से निकल रहे, मगर वहां के जैसे ही खबर लगी तो इस वीडियो को आप लोग छोड़ देते हो तो आप लोग को यहाँ पे जो इंटेंशन है आप लोग को खराब हो जाएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ पूरा देखिए। तो दोस्तों जैसे ही मोदी जी को खबर लगी, सीधा मोदी जी वहां पे लैंड किए काराकाट, और काराकाट में इतना भयंकर भाषण हुआ जो कि उसमें आपका दिल तो ऐसे मोम के जैसे पिघल जाएंगे। जिसके पास दल बल शक्ति सहन नहीं है ना, तो वो तो भाई सबसे पहले सांसद में भाई लड़ो ही मत, इतने ज्यादा आप बुरे तरीके से हारेंगे ना, इतने ज्यादा कि भाई आप लोग कहोगे भाई फांसी लगा लो, मैं मर जाऊंगा, ऐसे कहोगे। ठीक है, मगर दोस्तों मैं अभी के टाइम में यहाँ पे देखो ऐसे ही नहीं कह रहा, जितना भी नाम बताए ये छोटे छोटे लोग नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं भाई, पूरा इंडिया लेवल तक पूरा इनका पहचान है, इंडिया नहीं बल्कि पूरा विश्व लेवल तक इनका पहचान। और पवन सिंह का भाई पूरा विश्व तो छोड़ो, सिर्फ इंडिया में किसी कोने में पूछ दोगे ना कि पवन सिंह कौन, बहुत सारे छोरिया भी कहती हैं और बहुत सारे लवंडिया भी कहती है पवन सिंह कौन। पवन सिंह भी वो है जिनके पीछे पूरा भोजपुरी और पूरा भोजपुरी के लोग एक साथ रहने का प्रण ले लेते। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, जिनके पास दल बल धन पैसा वगैरह नहीं है वो चुनाव क्षेत्र में तो आएंगे, मगर वो विधायकी के चुनाव जीत सकते हैं मगर सांसद के चुनाव नहीं जीत सकते। अभी चल रहा है बीजेपी के सरकार, तो आप लोग खुद सोच लेना। सबसे पहले मैं आप लोग यहाँ पवन सिंह दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पवन सिंह के बारे में बताता हूँ। पवन सिंह जब वहाँ पे उतरे थे ना, तो यहाँ पे जैसे वो काराकाट के नाम पर जैसे गाना आया था, आप लोगों को थोड़ा सा सुना देता हूँ। जैसे वो गाना गाए तो फिर पूरा दुनिया को पता लग गया कि हाँ काराकाट भी एक जिला है। उससे पहले कोई भी नहीं जानता था काराकाट के बारे में। काराकाट के रिवील करने वाले पवन सिंह, और काराकाट में यहाँ पे चुनावी क्षेत्र में यहाँ पे आकर गरजने वाले सबसे पहले पवन सिंह। और काराकाट में जितने भी जनता थी, सभी जनता पवन सिंह को यहाँ पे सपोर्ट में थी। सभी जनता यहाँ पे खड़बड़ा कर इधर का उधर हो गई, उधर का इधर हो गई। तो यहाँ पे फिर भी मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे पवन सिंह के इतने पावर है जो कि पूरा बिहार के लोग जानते हैं और पूरा भोजपुरी ग्रुप का समाज जानता है कि पावर स्टार उनका नाम है और पावर स्टार वही है। और जहाँ से पावर शुरू होता है वहीं से खत्म होता है। क्या पवन सिंह का पावर शुरू हुआ है कि अभी खत्म हो गया है? क्योंकि देखो सबसे पहले यहाँ पे मोदी जी, नीतीश कुमार, यहाँ पे अमित शाह और यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा, ये जितने भी लोग हैं ना ये दिग्गज लोग हैं। और ये जो दिग्गज लोग हैं आप लोगों को पता है कि ये पहले ही ऑलराउंडर एक काम कर चुके। ये बॉलिंग करना भी जानते हैं और ये फील्डिंग करना भी और ये बैटिंग करना भी जानते हैं। ये पहले ऑलराउंडर हो चुके हैं तब ये आए हैं मैदान में। और पवन सिंह बिल्कुल अनजान है। पवन सिंह को पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है, वो बिल्कुल ही बंदा नया है, मगर फिर भी सबको हिला डाला है। अगर पवन सिंह हार भी जाता है ना तो वो जीत जाएगा, और जो हार कर जीतता है उसको बाजीगर कहते हैं। तो दोस्तों पवन सिंह तो वैसे काराकाट से हैं और उनके सपोर्ट में आप लोगों को लग रहा हो कि ये कोई नहीं है,
पवन सिंह अकेला है, लेकिन ऐसा नहीं। पवन सिंह के साथ भोजपुरी समाज है। पवन सिंह के जितने भी सुनने वाले चाहने वाले हैं पवन सिंह के साथ। और दोस्तों मैं आप लोग यहाँ बता दूं, पवन सिंह के सपोर्ट में एक एक कलाकार है। पवन सिंह को जो भी आदर्श मानता है वो सब लोग पवन सिंह के सपोर्ट में है। तो आप लोग क्या लगता है कि पवन सिंह हारेंगे या जीतेंगे? मुझे जहां तक लगता है कि पवन सिंह अगर हार भी जाते हैं ना, तब पवन सिंह को जीत इसलिए जीत मिलेगी कि पवन सिंह जब वहां शुरू किए थे, यानी पवन सिंह का पावर जब शुरू हुआ था तो सीधा मोदी जी का एंट्री हुआ। और जब मोदी जी का एंट्री हुआ है ना, तो भाई सोच लो कि कुछ ना कुछ पवन सिंह बड़ा यानी किए हैं, तब मोदी जी का एंट्री हुआ है। काराकाट के बारे में जानने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि बीजेपी के जितने भी सांसद हैं काराकाट के बारे में जानते हैं, काराकाट के बारे में जानती भी है। और काराकाट के बारे में भाई चारों तरफ ढिंढोरा पीट दिया है। काराकाट का जो वोट है वो उपेंद्र कुशवाहा को दिया जाए। उपेंद्र कुशवाहा, आप लोग तो उपेंद्र कुशवाहा का जानते तक भी नहीं हो। जो नेता और जो सांसद काम करता है तो वो कहीं ना कहीं नजर पर चढ़ा रहता है। जैसे हैं सपोज दोस्तों योगी आदित्यनाथ। पता है कि योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वो अगर काम करते हैं तो उनका जो काम है भाई हर किसी को दिखता है और हर किसी का नजर पर चढ़े रहते हैं। और हर कोई कहता है कि योगी आदित्यनाथ अच्छा से काम करते हैं और अच्छा से नजर में चढ़े रहते हैं, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सुर्खियों में बने रहते। अगर वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा अगर काम किए होते तो वो तो नजर पर चढ़े होते, वो तो सुर्खियों में बने रहते। और पवन सिंह अगर वहां पे जाते, पवन सिंह को वहां पे एक भी वोट नहीं मिलती और पवन सिंह को काराकाट से धक्का मार के निकाल दिया जाता। मगर ऐसा नहीं था, पवन सिंह को अपना लिया गया। और पवन सिंह के जैसे ही काराकाट की जनता बोलने लगी कि हम तुमको वोट देंगे, तुमको वोट, तो वहां पे एंट्री होती है नरेंद्र मोदी जी। जैसे मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, नीतीश कुमार आते हैं। अगर कोई छोटा आदमी होता और नए नए लड़ रहा होता, वो तो बिल्कुल ही डरा जाता और इतना डर जाता कि बिल्कुल ही खाना पानी छोड़ देता कि भाई इतने सारे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और इतने सारे बड़े लोग आने के बाद क्या मैं जीतूंगा? वो तो बिल्कुल ही डर जाता। मगर पवन सिंह ऐसा नहीं है। पवन सिंह के साथ जितने भी कलाकार लोग हैं सभी उनके साथ। आप लोगों को लगता है कि एक को भी वो छोड़ दिए, एक कलाकार को भी नहीं छोड़े हैं और अपने साथ, अपने भोजपुरी समाज के साथ वहाँ पे वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और करते ही रहेंगे जब तक वोट नहीं पड़ती है, यानी 1 जून तक। 1 जून से पहले तक जितना भी प्रचार है सब हो जाएगा। और यहाँ पे उनके साथ भोजपुरी में एक भी कलाकार नहीं छूटा है, सिर्फ यहाँ पे गिने चुने यानी 3-4 कलाकार जो कि वो भी ऑलरेडी सांसद हैं, तो वही लोग पवन सिंह को साथ नहीं दे रहे। तो दोस्तों ऑल जितने भी भोजपुरी समाज है, भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, सब पवन सिंह के एक ना एक बार सपोर्ट करने आए हैं और एक बार करके गए। कुछ बड़े कलाकार के नाम बता देता हूँ जो कि आप लोग यहाँ पे आप लोग कुछ सुनेंगे तो कहेंगे कि हाँ चलो भाई भोजपुरी समाज तो पवन सिंह के साथ। शिवानी सिंह, शिल्पी राज, अनुपमा यादव, रितेश पांडे, गुंजन सिंह, वैसे तो वो भी लड़ रहे हैं और उनको बीजेपी की तरफ से यहाँ पे टिकट मिला था, फिर भी उन दोनों को अटैच रहता है हमेशा, ठीक है। मगर वो भी कहेंगे कि हाँ पवन सिंह भी जीत जाए, ऐसा गुंजन सिंह हार जाए मगर वो चाहेंगे कि पवन सिंह जीत जाए, ठीक। तो बहुत सारे कलाकार आए हैं जो कि आप लोगों को रैलिंग में एक बार देखने पड़ेगा। और आप लोगों को यहाँ पे बड़े कलाकार तो बता ही दिए, अनुपमा सिंह और शिल्पी राज, विजय चौहान और नीलकमल सिंह और यहाँ पे अंकुश राजा, कल्लू, भाई कितना नाम बताओ। जितना भी भोजपुरी गाने वाले हैं, जितने भी भोजपुरी में जो कलाकार हैं शायद वो पूरा आ चुके हैं और जो साफ सुथरा गाना गाते हैं और जो अच्छे गाते, और जो कलाकार नहीं आए हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पवन सिंह के नजर में जितने भी भोजपुरी समाज है सबको बुलाए हैं। पवन सिंह छोटे छोटे कलाकारों को नहीं बुलाए हैं और जितना भी मीडियम कलाकार है सबको बुलाए हैं और अपने प्रचार में सबको यहाँ पे लाए हैं और अपने रैलिंग में कहेंगे कि चलो यार प्रचार करते हैं और देखेंगे अगर जीतेंगे तो ठीक है, नहीं जीतेंगे तो भी ठीक। और दोस्तों आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल होगा क्या खेसारी लाल यादव नहीं आएंगे उनके सपोर्ट में और क्या उनके चुनाव प्रचार में नहीं आएंगे? तो ऐसा नहीं है। पवन सिंह के साथ, अरविंद अकेला के साथ, यहाँ पे कल्लू के साथ, सभी के साथ खेसारी लाल भी आने वाले हैं। तो कल आप लोग को यहाँ पे यात्रा मिलेगी, न्यूज देखते ही होंगे, आप लोग को पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, आज का जो वीडियो है यहीं पर खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यार देखते रहो और हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। ए ओ के पार हमको भी